बच्चों आज अपन 1.1 का पहला सवाल करेंगे। ऋण 2/3 गुणित 3/5 प्लस 5/2 ऋण 3/5 गुणित 1/6। अब इसको हम देखेंगे कि हमको इसको इस तरह से इसका मान ज्ञात करना हमको। अब मान ज्ञात कैसे किया जाता है, पहले जो ये दो संख्याएं आपस में गुणा हो रही है, पहले इनको गुणा कर दें। अगर कटता है तो इसमें काट दें, और नहीं कटता है तो हम गुणा करके लिख देंगे। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3 दूनी 6। अब इसको ऊपर गुणा कर देंगे, ये ऋण लगा देंगे। 2 एकम 2 और ये 5, ये एक बार कटा था। 5 एकम 5 प्लस 5/2 ऋण 1 एकम 1 और 5 दूनी 10। अब इसका हमको लसअपक याद करना है, तो 5, 2 और 10 का लघुत्तम समापवर्ती याद करेंगे। 5 का भाग देते हैं तो 5 एकम 5, 2 में भाग नहीं जाता, 2 उतार देंगे। 5 दूनी 10, 2 का भाग देंगे तो इस तरह से 10 इसका जो है लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा। जब 10 यहां लिख देंगे तो फिर जो है 5 का भाग देंगे, 10 में 2 बार जाएगा, 2 लिख देंगे। ऋण लग रहा है, आगे ऋण लगा देंगे, ऊपर 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे प्लस 5 और बटा 2 लिखा हुआ है। 2 में 10 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 को 5 से गुणा कर देंगे। ऋण 10 में 10 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा तो 1 का 1 ही आ जाएगा, ये 1 बार भाग है। अब ऋण 2 दूनी 4, 5 पंजे 25 और ऋण 1/1। 1 को इससे गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। ये ऋण का है और ये भी ऋण के हैं, तो ऋण 4 और ऋण 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण 5 हो जाएगा। ऋण 5 में से प्लस 25 को घटाएंगे तो हमारे पास ये 25 प्लस के हैं और ऋण 5 के हैं, बटा 10 कर देंगे। तो जब इसको हम कम करेंगे तो ये 20/10 आ जाएगा। 10 का भाग देंगे, 10 एकम 10, 10 दूना 20, ये 2 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस सवाल को किया जाएगा। आप पुनः देख लें, देखने के बाद इसका प्रयास करें और करके और मुझे बताएं। अगला सवाल जो है, दूसरा सवाल है, वो भी इसी आधार पे है। आप गुणा करके और मुझे बताएंगे। इसके बाद अपन आते हैं दूसरे नंबर के सवाल पे, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में क्या कुछ नहीं करना है, हमें दिया हुआ है 2 दूसरा सवाल दिया हुआ है, दूसरे का पहला ही सवाल ले लेते हैं। 2/8 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। हमको कोई टेंशन नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेके, और सिर्फ इतना करना है इसका चिन्ह बदल देना है। योज्य प्रतिलोम में इसका आंसर आएगा ऋण 2/8। ये इसका योज्य प्रतिलोम होगा। अगर यहां 5 दे रखा है तो 5 का योज्य प्रतिलोम ऋण 5 हो जाएगा। 1/5 दे रखा है, जैसे कि ये दिया हुआ है। अगला सवाल ऋण 5/9, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 5/9। कैसे हो जाएगा, इसको हम जो है अब देखते हैं कि ये योज्य प्रतिलोम किस तरह से हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये इसको लेते हैं या इसी को ले लेते हैं, दूसरे सवाल को ही ले लेते हैं। तो यहां पर हम 5/5, 5/9 ऋण 5 ये प्लस लगा के 9 इसमें जोड़ देंगे तो 9 इसका लघुत्तम आ जाएगा। तो ऋण 5 और प्लस 5, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0/9। जब अगर ये आ जाता है तो हमारा ये योज्य प्रतिलोम सही होगा। इसी तरह से योज्य प्रतिलोम के सवाल करेंगे।
अब सवाल नंबर आता है 3, सत्यापित कीजिए। सत्यापित किसे कहते हैं? जो हमको एक सवाल दिया जाता है या किसी संख्या का मान दे दिया जाता है कि ये संख्या ये है, और हमको वो सवाल देने के बाद उसमें उसका मान रखकर हम उसको सत्यापित कर सकते हैं। जैसे कि हम तीसरा सवाल देख रहे हैं। तीसरा सवाल हमारा इसी तरह से है। ये तीसरा सवाल है, x बराबर 11/15, और इन्होंने क्या है कि सत्यापित कीजिए ऋण कोष्टक ऋण x कोष्टक बंद बराबर x की। इस चीज को सत्यापित करना है कि ऋण और कोष्टक में ऋण x है, तो ये दोनों सत्यापित करेंगे कि ये इसके बराबर है। अब बराबर कैसे है? तो इसके लिए हमको यहां पर x का मान हमें 11/15 दिया हुआ है, तो हम वो जो सत्यापित करना है उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद उसमें x का मान रख देंगे। x का मान रखने में ये देखो आप 11/15 बराबर कोष्टक लगा देंगे और 11/15 ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब किस तरह से होगी? ऋण को ऋण से गुणा करते हैं। ऋण गुणित ऋण, मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था, ऋण को ऋण से गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है। तो ये 11/15 हो गया और ये भी 11/15 है। हमारा ये सत्यापित हो चुका है। इस तरह से हम इसको सत्यापित करते हैं। इसी तरह से आपको आगे के सवाल करना है। गुणन प्रतिलोम भी पूछा गया है। चौथे सवाल में गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसको उतार लें, आप अच्छी तरह से देख लें, और उसके बाद गुणन प्रतिलोम किस तरह से किया जाता है इसकी भी हमको जानकारी मिल जाए। ये देख लेते हैं अपन किस तरह से गुणन प्रतिलोम किया जाता है। चौथे का पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है ऋण 13। ऋण 13 का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो ऋण 13 का गुणन प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए 1/ऋण 13 गुणित 1/1 लिख देंगे, और कुछ नहीं करना है। एक को या ऋण जो है नीचे लगा हुआ है, इसको ऊपर लगा दें। एक को 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 1 और 13 एकम 13, ये इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। इस तरह से हम ये सारे सवाल कर लेंगे, और आपको आगे के सवाल भी करना है। आप उदाहरण में इनके उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण को समझिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताइए कि मुझे हमें ये सवाल नहीं आया है, मैं उसको बोर्ड पे करके बताऊंगा। क्योंकि हमारे थोड़ा पढ़ने का तरीका बेटा बिल्कुल अलग हो गया है, तो कुछ हमें जो है अपनी तरफ से भी प्रयास करने होंगे। कोई सवाल देखो नहीं आ रहा है तो उसका उदाहरण छुड़ा के देखेंगे तो हमें सवाल आ जाएगा। और फिर 1.2 कल हम पढ़ेंगे। इसके रिक्त स्थान ये भी हमको करना है, मैं अभी डाल दूंगा कौन कौन से रिक्त स्थान करना है।